नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सुरेंद्र पर स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा का इतिहास जानेंगे। भाई दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा का इतिहास कैसा रहा, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुझके बाबरी के अनुसार उस समय हरियाणा में सबसे बड़ी कपास की मंडी कौन सी होती थी? इसका आएगा साथियों डी, नारनौल होती थी भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नवविजित प्रदेशों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए बाबर ने इसे कितनी सरकारों में बांटा? यानी बाबर ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा था? इसका आएगा साथियों सी, 4 हिस्सों में बांटा था भाई। इनमें से कौन सा कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता है? बाबर की महत्वाकांक्षा, भारत की अत्यधिक संपत्ति, भौगोलिक कारण या डी? इसका आएगा साथियों डी, ये सभी भाई। ठीक है जी। इनमें से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण नहीं दिया? बताइए साथियों, बिल्कुल इजी है। इसका आएगा साथियों डी, इब्राहिम लोदी। और इसीलिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के अनुसार निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं का प्रथम युद्ध था? पानीपत, हिसार, चंदेरी, खानवा? तो इसका आएगा साथियों बी, हिसार। बी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? हिसार, कैथल, मेवात, पानीपत? इसका आएगा साथियों ए, हिसार भाई। हुमायूं हिसार का जागीरदार था भाई दिल्ली गद्दी पर बैठने से पहले। बाबर ने मुगल साम्राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए इसे 4 सरकारों में बांटा, जिनमें से एक सरकार थी मेवात सरकार। हुमायूं ने मेवात सरकार को किसे सौंपा? इसका आएगा साथियों बी, मिर्ज़ा हिंदल। बी इज द करेक्ट आंसर। बाबर ने 4 सरकारों में से एक सरहिंद सरकार को किसे सौंप दिया? इसका आएगा साथियों सी, मिर्ज़ा कामरान को सौंप दिया भाई। सी इज द करेक्ट आंसर। शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम बताना है जी शेर शाह सूरी के। तो उनका बचपन का नाम था साथियों फरीद खान। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी कहाँ के जमींदार जमाल खान के यहाँ नौकरी करते थे? तो इसका आएगा साथियों हिसार। ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। हिसार के जमींदार जमाल सरदार ने शेर शाह सूरी को 40 सिपाहियों का सरदार बनाकर उसे किस परगने के कुछ गांव दिए? इसका आएगा साथियों नारनौल। बी। ठीक है जी। शेर शाह सूरी के पिता हसन खान किस सुल्तान के दरबारी उमर खान के यहाँ नौकरी करते थे? तो इसका आएगा साथियों बी, बहलोल लोदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उमर खान ने शेर शाह सूरी के पिता हसन खान को किस परगने का जागीरदार नियुक्त किया, यानी बनाया उसको? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, शाहाबाद भाई। शाहाबाद परगने का जागीरदार बनाया भाई। शेर शाह सूरी ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी सही प्रकार से चलाने के लिए इसे 4 सरकारों में बांटा। प्रत्येक सरकार का शासन प्रबंध कितने अधिकारियों के हाथ में था? तो इसका आएगा साथियों 2। बी इज द करेक्ट आंसर। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार शेर शाह का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों, बताइए। इसका आएगा जी बी, नारनौल में हुआ था भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या कितनी बताई जाती है? 77, 84, 88, 98? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा 88। सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किस शासक ने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गाय के वध को निषेध कर दिया, यानी कि बैन कर दिया भाई? तो वो शासक थे साथियों हेमचंद्र विक्रमादित्य है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हिंदू शासक का नाम बताना है भाई जो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम बैठा था। तो ये थे साथियों बी, हेमचंद्र विक्रमादित्य थे भाई। ठीक है जी, ये अंतिम हिंदू शासक थे। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो बिल्कुल लीजिए साथियों, बताइए।
इसका आएगा जी डी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कौन सा राजा है जिसको हेमू भी कहा जाता था? तो इसका आएगा साथियों ए, हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई, इनको हेमू भी कहा जाता था। नेक्स्ट है साथियों, हेमू का संबंध किस शहर से, यानी हेमू कहाँ के रहने वाले थे? गुड़गांव, रेवाड़ी, जींद, पानीपत। इसका आएगा साथियों बी, रेवाड़ी के रहने वाले थे भाई हेमू। इब्राहिम खान का मकबरा है कहाँ पे है जी? रेवाड़ी, कैथल, नारनौल, ओडल। तो इब्राहिम खान का मकबरा साथियों नारनौल में है। ठीक है जी, और ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 1556 में अकबर की मुग़ल फौजियों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसका आएगा साथियों बी, हेमचंद्र भाई। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी थी? तो इसका आएगा साथियों सी, 5 नवंबर 1556 में लड़ी थी भाई। सी इज द करेक्ट आंसर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, बताइए साथियों? इसका आएगा जी बी, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी भाई। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर।